हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बिग बॉस 19 में फरहाना पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है अभिषेक एंड अशनूर के। अभिषेक से तो वो इसलिए कुछ नहीं कह रही है कि अभी उसकी नई नई दोस्ती हुई है, अभी वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने लग गए हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी दोस्ती ना ख़राब करना चाह रही हो। बिकॉज अभी तक उसने इतना कुछ नहीं बोला है नॉमिनेशन पर जितना वो अशनूर से लड़ चुकी है। अभिषेक को उसने बिल्कुल भी इतना टारगेट नहीं किया है, ना उसने अभिषेक को ज़्यादा कुछ बोला है। थोड़ा बहुत उसने बोला वो तो नॉर्मल था, जो कि अभिषेक ने सुन लिया क्योंकि उसकी गलती थी। बट अशनूर के तो अब अशनूर के तो फरहाना हाथ धो के पीछे पड़ गई है, क्योंकि वो जिस तरीके से अशनूर को टारगेट कर रही है कि अशनूर की वजह से वो सब नॉमिनेट हो गए, स्पेशली फरहाना नॉमिनेट हो गई। अगर पूरा घर नॉमिनेट हुआ होता और फरहाना नहीं होती तो उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो फरहाना जो अब तक नॉमिनेशन में आई ही नहीं है, नॉमिनेशन में बचती हुई आई, और जिस हफ्ते नॉमिनेट हुई थी उस हफ्ते उसकी दोस्त नेहल ने उसे बचा लिया था नॉमिनेशन से। फिर क्या होना था, तो वो नॉमिनेट तो हुई नहीं है कभी भी। अब वो पहली बार नॉमिनेट हुई है तो वो लग रहा है कि वो थोड़ा तिलमिला गई है, और उसने मतलब ठान लिया है कि वो अपने नॉमिनेशन का बदला अशनूर से लेकर रहेगी। तभी वो हर चीज़ में अशनूर को टारगेट कर रही है, हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों में भी। आज के प्रोमो में भी हमने देखा कि जिस तरीके से उसने नाश्ते वाली बात पर अशनूर को टारगेट किया कि अशनूर, तुम दोनों बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो, तुम और अभिषेक। भाई अगर तुम्हें बोलना है तो ये बात अभिषेक के मुंह पर भी बोलो ना। अभिषेक के सामने तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, और अभिषेक के पीठ पीछे तुम बोल रहे हो उसके बारे में। मतलब ये चीज़ बोली उसने अशनूर को कि तुम दोनों बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो, तुम पाँचों के लिए पोहा बनाया और तुमने हमारे लिए चीला नहीं बनाया। उस पर ही अशनूर ने बोला कि मुझे चीला बनाना नहीं आता, मैं सिर्फ पलटती हूँ चीले को, मुझे चीला बनाना नहीं आता है बिल्कुल भी। उस पर एकदम फरहाना चिढ़ गई कि भाई तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें आता है बनाना। तो अशनूर ने साफ बोला कि मुझे नहीं आता बनाना। अशनूर ने बोला कि तुम मुझसे बिना बात की लड़ो मत, और वैसे भी फरहाना को तो अशनूर को टारगेट करने का बस मौका चाहिए, जो उसे मिल गया। जिस पर फरहाना ने बोला कि भाई तुम दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। जिस पर अशनूर ने बोला कि भाई हो गई गलती, अब क्या जान लोगे क्या हमारी, और ऐसे भी जो मैंने पोहा बनाया था वो मेरी ड्यूटी नहीं थी, वो मैंने एक्स्ट्रा ही किया था। वही इसी बीच इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि भाई फरहाना को तो बस एक मुद्दा चाहिए छोटा सा, बस लड़ने के लिए उसको एक मुद्दा मिल जाए, बस उसका काम ख़त्म हो जाता है वहीं पर, वो बस लड़ना स्टार्ट कर देती है वो अपना। वही अशनूर मतलब दाद देनी पड़ेगी अशनूर की कि फरहाना के बार 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 पोक करने के बाद भी अशनूर ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है। अशनूर ने बहुत ही साफ़ सुथरे और बढ़िया तरीके से उसने जवाब दिए हैं। उसने कभी भी कोई अपशब्द यूज़ नहीं करा, कोई मतलब नेगेटिव कमेंट नहीं मारा, कुछ नहीं किया उसने। उसने बहुत ही तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी, और उसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि फरहाना चाहती थी कि अशनूर कुछ ऐसा बोल दे कि वो उसी पर ही बैकफायर कर जाए। बट अशनूर बहुत समझदार लड़की है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जो लड़ाई भी लड़ी वो भी तरीके से लड़ी। गाइस, जिस तरीके से फरहाना अशनूर को टारगेट कर रही है उस पर आपका क्या कहना है, और आपका अशनूर और फरहाना में से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।